हाय गाइस, वेलकम बैक टू बडिंग मरीनर्स। तो आज हम आ चुके हैं एक दूसरी फॉर्म फिलिंग वीडियो के साथ। आपको पता होगा कि नूसी के फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको फॉर्म भर के पूरा दिखाएंगे कि कैसे क्या फॉर्म भरना है, और सारा प्रोसेस आपको इस फॉर्म फिलिंग वीडियो में पता चल जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जैसे हम वेबसाइट पे आ जाते हैं, यहाँ पे हमको ऐसा इंटरफेस दिख जाता है। तो यहाँ पे हमें क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा पूरा फॉर्म फिल खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे कोर्स में हमें जीपी रेटिंग सेलेक्ट कर लेना है, और जो आपका पासपोर्ट पे नेम पड़ा होगा सरनेम, वो आपको फिल कर देना है। फिर देन नेम फिल करना है। यहाँ पे जितनी भी एस्ट्रिक वाली फील्ड है सारी कंपलसरी है, तो यहाँ पे तो सारी कंपलसरी फील्ड्स हैं। यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर डाल देना है। देन जहाँ पे आपका पासपोर्ट इशू हुआ हो, पासपोर्ट इशू की डेट भी डाल देनी है आपको। एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर डाल देनी है। आपका सभी डिटेल्स आपके पासपोर्ट पर दिया होगा। यहाँ पे अपनी आपको ईमेल आईडी भर देनी है, जो भी आपकी मेल आईडी है। हर चीज़ मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ ताकि जिससे आपको आइडिया मिल सके जो जो आपको भरना है वो कैसे भरना है। कॉन्टेक्ट नंबर जो आपका व्हाट्सएप वाला हो वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। देन यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इंश्योर कर लीजिएगा कि आपने सारी डिटेल्स जो भरी हैं वो बिल्कुल सही हो। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो जैसे आप अगर गलत डिटेल्स होते हैं और इनएक्यूरेट फील्ड मतलब अगर सबमिट कर देते हैं गलत रिजल्ट, तो एडमिशन आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए हर चीज़ आपको पहले से मतलब देख के रखनी है कि क्या क्या कैसे भर रहे हैं हम। तो आपका सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट ईसीआर रिक्वायर्ड इंडोर्समेंट नहीं होना चाहिए। नेम एंड डेट ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट पे होगी वो सारे डॉक्यूमेंट से मैच करनी चाहिए, वरना आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। बीएमआई सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय एमबीबीएस डॉक्टर ओनली, और स्टैम्प एंड वेटिंग जो आपका बीएमआई सर्टिफिकेट होगा वो आपका एमबीबीएस डॉक्टर या उससे अबव डिग्री के डॉक्टर के द्वारा इशू ही होना चाहिए। उसके लेटर हेड दिस स्टैम्प पे उस पे आपकी डिटेल्स होंगी, वेट होगा, हाइट होगी, मीटर्स पे बीएमआई होगी, जिसमें विदाउट मेजर्ड जो मतलब अंडर गारमेंट्स में मेजर की जाएगी विदाउट फुटवियर। आई सर्टिफिकेट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ऑन हिज लेटर हेड विद दिस डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें आपका जो आई का सर्टिफिकेट होता है, मतलब आई टेस्ट जो होता है आपका, उसका सर्टिफिकेट वो इशू होना चाहिए। लेटर हेड विद स्टैम्प इज मेंशनिंग एप्लीकेंट्स डिटेल, उस पर आपके सारी डिटेल्स होनी चाहिए। पासपोर्ट नंबर, जो चेकअप आपका हुआ है, डीवी एनवी बोथ आईज का, वो भी होना चाहिए। जो आपका बीएमआई और आई सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 2-3 हफ्ते के अंदर डेट ऑफ एप्लीकेशन के आ जाना चाहिए। इफ ड्यूरिंग आवर मेडिकल सिट ओवर it has been found that candidate has uploaded inaccurate certificate details at the time outright rejected। अगर आपका जैसे आपने डिटेल्स गलत भरी है मेडिकल्स की या किसी और चीज़ की, तो जब आपका एडमिशन ले रहे होंगे तो आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो आपका पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स इस पे स्कैन होंगे इस फॉर्म में, वो अभी आपके दिए गए हैं। 10th का मार्कशीट, पासपोर्ट, आई टेस्ट सर्टिफिकेट और बीएमआई सर्टिफिकेट जो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। मार्कशीट अगर आपके पास 10+2 की है या फिर उससे ऊपर, या फिर आपके पास आईटीआई है और डीवीटी कोर्स अप्रूव्ड है। फर्स्ट इंडियन से, और फादर्स फर्स्ट इंडियन। इफ फादर, अगर आपके पापा या
पिताजी जो भी हैं, अगर वो पहले सीमन रह चुके हैं तो उनका पहला इंडियन सीबीसी भी होना चाहिए, कुछ पेज से लेके कुछ पेज तक। और जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, रेफरेंस नंबर आपको दे दिया जाता है, और आप उस दिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे डॉक्यूमेंट्स भेजने की ईमेल के द्वारा। और डिस्प्यूट इसके मैंने यहाँ पे आपको फिल कर देना है कि आपको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला, तो आप एडवर्टाइजमेंट कहीं से भी फिल कर सकते हैं। आईडी यहाँ पे आप नूसी ऑफिस से भी कर सकते हैं, कोई भी, ये आप पढ़ चुके हैं ना मैंडेटरी। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है जो आपके पास 3 मंथ में ली गई होगी। ये फोटो अपलोड कर दी है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इंडोज भी होना चाहिए, अगर सीडीसी है तो आप भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको भर देना है यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे अपना जेंडर भर देना है, एज अपनी भर देनी है, और कलर विजन आपका नॉर्मल या फिर जैसा है वो आप भर सकते हैं। आई साइट आपको भर देनी है, दोनों आईज की। हाइट आपको यहाँ पे अपनी भर देनी है। बीएमआई आपका यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे साइन आपको सबमिट करने हैं। यहाँ पे एक और क्राइटेरिया है, अगर आपका बीएमआई 20 से 30 के बीच में नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप फॉर्म भरने से पहले इंश्योर कर सकते हैं कि आपका बीएमआई 20 से 30 में हो। तो मैं भरने के लिए डाले दे रहा हूँ, बाकी देन आपको फर्दर दिखा दूंगा आगे। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है, आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सिटी और बाकी का आपका ये भी चूज कर लेना है आपको। स्टेट आपका कौन सा है, जो भी हो आपका डालना है। देन आपका पिन कोड डालना है आपका सिटी का। आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। जो यहाँ पे जिसका भी आप यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे, जैसे ये मैंने यहाँ पे अगर मैं अपने पापा का डालूंगा कोई नंबर, तो यहाँ पे रिलेशन भी डालना होगा। जैसे ये मेरे फादर का नंबर है तो यहाँ पे फादर डाल दूंगा। और अल्टरनेट नंबर ये आपका फैमिली मेंबर या फ्रेंड का होना चाहिए, किसी और का नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी भी डालेंगे, आपको अल्टरनेट ईमेल आईडी आपको डालनी पड़ेगी। देन यहाँ पे आपको 10th का मार्क्स डालना है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन में रहा हो 10th क्लास में। ओवरऑल आपका जितना परसेंटेज रहा वो भी आपको डाल देना है। 12th अगर आप कर चुके हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना अगर आप अपीयरिंग है या फिर जो भी आप कर रहे हैं, डिग्री या डिप्लोमा भी अपना आप इसमें फिल कर सकते हैं आगे, अगर आप करना चाहें तो, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। मीडियम आपका जो इंस्ट्रक्शन का रहेगा इंग्लिश रहेगा, वेरी कर सकता है, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश डाला है। जो आपके पासपोर्ट में आपके फादर का नेम पड़ा होगा वो भी आपको डालना है।
अगर आपके फादर सीमैन रह चुके हैं तो आप यस कर सकते हैं, वरना नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ अपलोड आप अपलोड करते हैं। जो यहाँ पे मैंडेटरी, देखिए पासपोर्ट का पीडीएफ मैंडेटरी है, 10th का मार्कशीट का मैंडेटरी है, आई टेस्ट जो सर्टिफिकेट आई सर्जन करता है वो भी मैंडेटरी है, बीएमआई सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है। स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट अगर 10+2 या फिर ITI आपके पास है तो आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक सेकेंड। नेक्स्ट पे तो हम यहाँ पे पासपोर्ट का फाइल पहले अपलोड करेंगे। यहाँ पे हो गया, मैं आपको जस्ट करके दिखा रहा हूँ, सैंपल है। आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आपको करना है ये। जो जो एस्ट्रिक वाली फील्ड है वो बिल्कुल आपको भरनी है, मैंडेटरी है, वरना आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप इंश्योर कीजिए कि आप सारी फील्ड अच्छे से चेक करके भर रहे हैं। ये आपको स्टेटमेंट ये पढ़ लेने हैं और ये आपको यहाँ पे टिक कर देना है, देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, और यहाँ पे व्यू कर सकते हैं कि आपने चेक कर सकते हैं आपके प्रीव्यू करके डिटेल्स, और अगर गलत है तो यहाँ से एडिट करके सही कर सकते हैं। अगर एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया उसके बाद एडिट नहीं हो सकती हैं डिटेल्स, तो इंश्योर कर लें कि आपने सब अच्छे से भरा है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर सबमिट हो गया है, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, ये आप अपने पास रख सकते हैं, और आपका फॉर्म भर चुका है। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए बने रहिए बड़ी मरीनर्स पे, और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको और सारी अपडेट्स भी मिलें सबसे पहले।